इस इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन। अब देखिएगा, एक्सेल में लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी इक्वल टू सीख चुके हैं। अब ये देखें, जब भी हम इक्वल टू दबाएंगे ना, अब ये देखें हमारे पास बहुत सारे ना फॉर्मूलाज आएंगे। जैसे ही आप कोई अल्फाबेट प्रेस करेंगे, ये देखें मैंने जैसे ही एस को प्रेस किया तो ये सारे ऑप्शंस आना शुरू हो गए। इन्हें हम कहते हैं फंक्शंस और फॉर्मूलाज। क्या कहते हैं? फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। डिपेंड करता है आपके पास कौन सा एक्सेल है। अगर आपके पास मेरे वाला 2019 वाला एक्सेल है तो इसके अंदर तकरीबन 475 फंक्शंस है। अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल होगा तो इसके अंदर 512 फंक्शन है। डन। आपके कोर्स के अंदर 35 to 40 फंक्शन यूज होंगे। क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने जैसे इक्वल टू दबा के ए को दबाया तो ए से जितने फंक्शन स्टार्ट होते हैं वो सब दिखना शुरू हो गए। इन्हें हम कहते हैं फॉर्मूलाज। क्या कहते हैं? फॉर्मूलाज। एक फंक्शन में आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे एक फंक्शन है सम, जो हमने थोड़ी देर पहले प्लस किया था। ये सम का फंक्शन दिख गया आपको? जैसे ही आपने इक्वल टू दबाया ये सम का फंक्शन आया, आपने इसे क्लिक करना है, राउंड ब्रैकेट ओपन करना है, आपने अपना पूरा डेटा सेलेक्ट किया, राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया और देखें सम आ गया। जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था सबको अलग अलग प्लस करना, उसके करने की नीड नहीं है, हमने वही काम सम के फंक्शन से कर लिया। इसी तरह मुझे इसका लॉग लेना है तो मैंने इक्वल टू दबाया और मुझे एक फॉर्मूला ढूंढना है, एल एन। ये देखें लॉग आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा ये लॉग है? जैसे आप टाइप करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन आगे दी हुई है, देखें लिखा हुआ है रिटर्न द नेचुरल लॉग ऑफ अ नंबर। तो जब भी आप कोई फंक्शन यूज करने जाएंगे उसकी कमांड वो आपको बता देगा कि ये क्या करने वाला है। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, 159 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये 159 का लॉग आ गया। क्लियर? तो इस तरह 450 to 500 फंक्शन है। फंक्शन के कुछ रूल है वो समझ लें कैसे यूज करने हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इस डेटा की एवरेज कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मैंने दबा दिया इक्वल, डन। फिर एवरेज का दबाया ए वी। अब देखें आपके पास 5 ऑप्शन आ गए। सेकंड ऑप्शन क्या दिख रहा है? एवरेज। तो आप राइट एरो, डाउन साइड एरो को क्लिक करें, एवरेज पे आ जाएं। अब आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप इस पर क्लिक कर दें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पूरा एवरेज लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, कीबोर्ड में एक बटन होता है टैब, आप टैब का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, जब आप 2 या 3 अल्फाबेट लिखेंगे वो प्रिडिक्ट कर रहा होगा, आप टैब दबा देंगे तो आगे वाला पूरा वो ऑटोमेटिकली लिख देगा। डन। जब भी आपने कोई फंक्शन लिखना है तो आप याद रखिएगा फंक्शन के बाद आप लोग राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्लियर हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट नहीं। कौन सा ब्रैकेट ओपन करेंगे? राउंड। और अगर आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो ये एरर दे देगा। आपने राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, आपने डेटा को सिलेक्ट किया और उसको ड्रैग कर दिया यहाँ तक, और फिर आपने इसको क्लोज कर दिया। अब दो चीज़ों का ख्याल रखें। आपका डेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? देखें यहाँ पे लिखा हुआ है C2 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है? C7 तक। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे ये इसने एवरेज कैलकुलेट करके दे दी। अगर आप फार्मूला देखना चाहते हैं तो आप फार्मूला यहाँ पे आके क्लिक करके देख सकते हैं। डन। अब आप चाहते हैं इसमें चेंजेस करना, तो इसमें तरीका क्या है? C7 को मैंने कर दिया C9। तो ये देखें फार्मूला कहाँ तक चला गया है? आप देखें हाईलाइट हो रहा है। और C9 को अगर मैं C10 कर दूंगा तो फार्मूला कहाँ तक चला जाएगा? C10 तक। आपने नोट किया C2 और C10 के बीच में कौन सा साइन है? कॉलन का। तो इसका मतलब ये है जब हमें डेटा सेट की रेंज देनी होगी तो बीच में मुझे कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा? कॉलन। अब ये मैंने एंटर कर दिया। फिर से एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल है इनकम। डन। और यहाँ पे मुझे इनकम की एवरेज चाहिए, इनकम एवरेज। ठीक है। अब ये इनकम है, क्लास सामने देखें। पहले की इनकम है 5000, 8000, 3000। ताबिश ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या प्रेस करूँ? इक्वल टू कर दिया, देन ए वी ई आर, ये एवरेज आ गया। अब क्या प्रेस करूँ? टैब। ये मैंने टैब सेलेक्ट कर दिया। फिर मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन किया। अब ये देखें मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करना है। एक काम करते हैं, N1 से शुरू हो रहा है ना, तो मैंने N1 टाइप कर दिया, N1, फिर कॉलन N4। हो गया।
अब आप नोट करें, अब मैं एंटर करूंगा तो ये एरर देगा। एरर जानते क्यों देगा? ये देखें, उसकी वजह ये है कि इनकम को भी आपने शामिल कर लिया, जबकि इनकम को आपने एवरेज कैलकुलेट नहीं करनी थी। तो इसको एक काम करें, N2 से स्टार्ट करें। अब देखें एक बड़े मजे की चीज, ये हमारे पास लेटेस्ट एक्सेल है, तो इसमें एक इनकम का था तो इसने एरर नहीं दिया, इसने उसको एक्सक्लूड कर दिया। जो प्रीवियस एक्सेल था ना, वो ये कहता था कि एवरेज क्वांटिटेटिव की कैलकुलेट होती है, तो आपने एक अल्फाबेट कैसे ऐड कर दिया, इसको बाहर करें। लेकिन ये लेटेस्ट एक्सेल है, तो लेटेस्ट एक्सेल क्या कर रहा है, उसको ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर रहा है। अभी कंसेप्ट देखिएगा, आपने N4 तक दे दिया। अब ये देखें, अगले आदमी की इनकम है 25,000, आप देखिएगा एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ रहा ना? ताबिश क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि 25,000 N5 में एंटर हुआ है, और आपने फॉर्मूला कहाँ तक दिया हुआ है? N4। अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को चेंज करके कर देते हैं N4000। अब देखिएगा, नीचे मैं जो भी एंट्री करता रहूंगा वो एवरेज का पार्ट, तो हम मैंने 5,000 तक की एंट्री कर दी, मैं इसको 50,000 कर दूं, 5 लाख कर दूं, ताकि पूरी जिंदगी में जो भी डेटा यहाँ पे एंटर करता रहूंगा उसकी एवरेज मुझे वहां पे मिलती रहे। ये बात समझ में आ गई? अब आगे हमारा पूरा कोर्स फंक्शंस पे चलेगा। फंक्शंस के लिए पहले में क्या क्लिक करना पड़ेगा? इक्वल टू। इन तमाम फंक्शंस का अगर आपको ब्रेकअप चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, मेन हेडिंग दिख रही है, ये देखें फार्मूला। उसने क्या किया, ये फाइनेंशियल फंक्शंस यहाँ पे है, लॉजिकल फंक्शन यहाँ पे है, टैक्स फंक्शन यहाँ पे है, रिसेंटली यूज फंक्शन यहाँ पे है। उन्हीं 512 फंक्शंस का इसने ब्रेकअप दिया हुआ है हेडिंग वाइज। अगर आप फाइनेंस का कोई कोर्स पढ़ रहे हैं तो मतलब आपको ये सारे फंक्शन आने चाहिए। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो फिर ये वाले फंक्शन आने चाहिए। क्लियर है? लेकिन हम लोग आसान काम कर रहे हैं, यहीं से इक्वल टू दबा के हम फंक्शन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लॉजिक क्लियर हो गए? क्लोज करें इसको।